राहिम यार खान के बाहरी इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी जिसे गांव वाले काली कोठी कहते थे। दीवारों पर काली सी चढ़ी हुई लता, खिड़कियों पर जंग लगे सलाखें और मुख्य द्वार पर लटका हुआ ताला जो कभी किसी ने खोला नहीं था, कम से कम पिछले 40 साल से। लोग कहते थे कि वहाँ रात को रोने की आवाजें आती हैं, कभी कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत की चीख जो इतनी तेज होती कि दूर खेतों तक सुनाई दे जाती। पर कोई भी सूरज ढलने के बाद उस गली से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। साल 2025 की सर्दियों में शहर से लौटा एक लड़का आया। 20 साल का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में गांव आया था। उसे अपनी दादी अम्मी की याद आई जो बचपन में उसे डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। उसी हवेली की कहानी भी उन्हीं की ज़बानी सुनी थी। दादी कहती थी, उस कोठी में एक औरत रहती थी। नाम था उसका ज़रीना। बहुत हसीन, बहुत अमीर, पर उसका बाप बहुत सख्त था। जब ज़रीना ने एक गरीब लड़के से प्यार किया तो बाप ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। कहते हैं आज भी वो दीवार के पीछे से दस्तक देती है, किसी को पुकारती है कि उसे बाहर निकाले। अयान को ये सब बचकानी बातें लगती थी। उसने सोचा, क्यों न इस रहस्य को सुलझाया जाए। शायद कोई पुराना खजाना हो या फिर कोई ऐतिहासिक महत्व की चीज। अगले दिन दोपहर में वो हवेली के सामने पहुंचा। ताला जंग खाकर इतना कमजोर हो चुका था कि एक जोरदार झटके से टूट गया। दरवाजा खुला तो अंदर से सड़ांध और पुरानी किताबों जैसी गंध आई। अयान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हॉल बहुत बड़ा था। बीच में एक टूटा हुआ फव्वारा, जिसके चारों तरफ सूखी हुई लताएं लिपटी हुई थी। सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी, पर लकड़ी इतनी सड़ी हुई कि हर कदम पर चरमराहट हो रही थी। अयान ऊपर पहुंचा तो एक लंबा गलियारा मिला। दोनों तरफ कमरे थे, दरवाजे बंद। उसने पहला दरवाजा खोला। अंदर पुरानी अलमारी, टूटी कुर्सियां और एक बड़ा सा दर्पण जो दीवार में लगा था। दर्पण पर धूल जमी थी। उसने आस्तीन से साफ किया। दर्पण में उसकी अपनी परछाई दिखी, पर कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें लाल थीं। अयान ने आंखें मली, फिर देखा अब सब नॉर्मल था। उसने खुद को मना लिया कि रोशनी की वजह से ऐसा लगा होगा। अगला कमरा खोला। वहाँ एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक काली चादर बिछी हुई थी। चादर के नीचे कुछ उभार सा दिख रहा था। अयान ने हिम्मत करके चादर हटाई। नीचे एक पुरानी तस्वीर थी, एक औरत की। चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा दादी ने बताया था। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आँखें, पर होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। तस्वीर के नीचे लिखा था, ज़रीना बेगम 1978। तभी बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, कौन है? जैसे कोई बहुत कमजोर, टूटती हुई आवाज। अयान चौंक गया। वो बाहर निकला। गलियारे में कोई नहीं था, पर हवा में एक ठंडक थी जो पहले नहीं थी। उसने सोचा शायद हवा का झोंका होगा। फिर वो सबसे आखिरी कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था, पर टॉर्च की रोशनी में एक दीवार दिखी जिस पर नाखूनों से खुदी हुई लकीरें थी, जैसे कोई बहुत दिनों तक बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। अयान ने पास जाकर देखा। दीवार पर कुछ लिखा था, बहुत बारीक लिपि में, मुझे निकालो, मैं यहाँ हूँ। 47 साल से। अयान का दिल धड़कने लगा। उसने दीवार पर हाथ रखा। ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। तभी पीछे से एक सांस की आवाज आई।
वो मुड़ा, कोई नहीं था। पर दर्पण में उसकी परछाई अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े में, बाल खुले, आंखें पूरी तरह काली। अयान भागा। सीढ़ियां उतरते वक्त उसका पैर फिसला। वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आंगन में जा गिरा। मोबाइल टूट गया, टॉर्च बुझ गई, अंधेरा छा गया। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तू आया था मुझे निकालने। आवाज चारों तरफ से आ रही थी। अयान ने हिम्मत करके चिल्लाया, मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। पर जवाब में हंसी आई, एक ठंडी, कर्कश हंसी। फिर धीरे धीरे कदमों की आहट, भारी नहीं, हल्की, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। अयान दीवार से टिका हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने कदम उठाया, कोई चीज ने उसके टखने पकड़ लिया। ठंडी, हड्डियों वाली उंगलियां। वो चीखा। फिर सब शांत हो गया। बहुत देर तक। अयान की सांसें तेज थी। उसने सोचा शायद वो चला गया। धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर चांदनी थी। वो बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से एक और आवाज आई। अयान ने मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर वो औरत खड़ी थी। अब चेहरा साफ दिख रहा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी तस्वीर में थी। पर आंखें अब खाली थी, सिर्फ कालापन। वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। हर कदम के साथ फर्श पर पानी जैसा कुछ टपक रहा था, काला, गाढ़ा। अयान भागा, गली में पहुंचा, गांव की तरफ दौड़ता रहा। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था और दरवाजे के पास उसकी अपनी परछाई खड़ी थी। पर वो परछाई अंदर की तरफ जा रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अगले दिन सुबह गांव वालों ने अयान को गली के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थी, पर नजर नहीं थी। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, वो मेरे पीछे है, वो मेरे अंदर है। डॉक्टरों ने कहा शॉक, पर गांव वाले जानते थे। अब काली कोठी में रात को दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक पुरानी वाली ज़रीना की, दूसरी नई अयान की। दोनों साथ में फुसफुसाते हैं। कभी कभी एक ही आवाज में दोनों के नाम सुनाई देते हैं, ज़रीना, अयान, ज़रीना, अयान। लोग कहते हैं, जो भी उस हवेली में कदम रखता है, वो कभी पूरा बाहर नहीं निकल पाता। उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए वहाँ रह जाता है। दीवार के पीछे, अंधेरे में, इंतजार करता हुआ, किसी और मासूम को बुलाने के लिए।